जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे हरियाली अमावस्या की कथा। हरियाली अमावस्या जो कि श्रावण माह की अमावस्या को इसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस बार श्रावण अमावस्या जो कि 17 जुलाई 2023 दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है। तो जब भी सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि प्रारंभ समय जो कि 16 जुलाई 2023 दिन रविवार रात्रि 10:09 और अमावस्या तिथि की समाप्ति होगी 17 जुलाई 2023 दिन सोमवार को रात्रि 12:02 पे। तो इस बार अमावस्या तिथि 17 जुलाई को जो भी व्रत रखने वाले हैं इस दिन व्रत को धारण करेंगे। इस दिन सोमवार का दिन है तो विशेष प्रकार से जब भी सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ती है तो इस दिन स्त्रियां अपने सौभाग्य में वृद्धि हेतु व्रत को धारण करती हैं, जिससे कि अटल सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या तिथि के दिन इस दिन पीपल वृक्ष का पूजन किया जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके वहां पर भगवान विष्णु भगवान शिव का पूजन किया जाता है। पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश और सभी देवताओं का वास माना गया है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से और फिर सभी पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद 108 बार परिक्रमा भवरी देते हुए करनी चाहिए। इससे सुख और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप विशेष प्रकार से सोमवती अमावस्या तिथि के पूजन समय आदि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं हरियाली अमावस्या की कथा। हरियाली अमावस्या जो कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शंकर से है। तीनों लोक के संबंध होने के कारण इस अमावस्या का अपना विशेष महत्व होता है। पर्यावरण को संतुलित और शुद्ध बनाए रखने के उद्देश्य से ही अनेक वर्षों से हरियाली अमावस्या का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य प्रदूषण को समाप्त कर पेड़ों की संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि करना है। यदि इस दिन कोई भी व्यक्ति एक पेड़ भी रोपित करता है तो उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और वह जीवन भर सुखी और समृद्धवान बना रहता है। पेड़ों में देवताओं का वास माना जाता है। इसी कारण से इन्हें लगाने वाले व्यक्ति पर भगवान की असीम कृपा बनी रहती है। हमारे सनातन धर्म में वृक्षों को देवताओं का स्वरूप माना गया है। मनु स्मृति के अनुसार वृक्ष योनि पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप मिलता है। ऐसा माना गया है कि पीपल के वृक्ष को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में अनेक देवताओं का वास माना गया है। इस दिन पीपल के मूल भाग में जल दूध चढ़ाने से पितृ तृप्त होते हैं तथा शनि शांति के लिए भी शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनि की कृपा प्राप्त होती है। पेड़ पौधों से केवल मनुष्य नहीं बल्कि प्रकृति में रहने वाले समस्त जीव जंतु का जीवन सुरक्षित होता है। इसलिए हरियाली अमावस्या तिथि के दिन जहाँ तक हो सके वृक्षारोपण आदि का कार्य करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हरियाली अमावस्या कथा के अनुसार एक राजा था, उसके एक बेटा और बहू थे। बहू ने एक दिन मिठाई चोरी करके खा ली और नाम चूहे का लगा दिया। यह सुनकर चूहे का गुस्सा फट गया और उसने मन में विचार किया कि चोर को राजा के सामने अवश्य ही लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के घर में मेहमान आए और वह राजा के कमरे में सोए हुए थे। चूहे ने रानी के कपड़े ले जाकर मेहमान के पास उसके कमरे में रख दिए। सुबह उठकर सब लोग आपस में बात करने लगे कि छोटी रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में मिले हैं। यह बात जब राजा को पता चली तो उसने रानी को घर से निकाल दिया। वह रानी जो कि रोज शाम को दिया जलाती थी, ज्वारा बोती थी, पूजा करती, गुड़ धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन की बात है कि राजा शिकार करके उधर से निकला तो राजा की नजर उस रानी पर पड़ी। राजा ने घर आकर कहा, आज तो झाड़ के नीचे चमत्कारिक चीजें देखी हैं।
हमने जब झाड़ के ऊपर जाकर देखा तो दिए आपस में बातें कर रहे थे कि आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उसमें से एक दिया बोला कि आज मेरे पास तो कोई नहीं आया और मेरी किसी ने पूजा भी नहीं करी और भोग भी नहीं लगाया। बाकी सबके सब दिए बोले ऐसी बात हुई तब दिया बोला कि मैं राजा के घर का हूँ। उस राजा की एक बहू थी, उसने एक बार मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम लगा दिया था। जब चूहे को गुस्सा आया तो रानी के कपड़े मेहमान के कमरे में रख दिया। राजा ने रानी को इस कारण से घर से बाहर निकाल दिया। वो रोज मेरी पूजा करती थी और भोग लगाती थी। इस प्रकार उसने रानी को आशीर्वाद दिया और कहा कि सुखी रहो। इस प्रकार जब झाड़ से नीचे उतरकर घर आया और फिर राजा ने रानी का कोई दोष न पाकर राजा ने रानी को घर बुलवाया और सुख से रहने लगा। इस प्रकार से हरियाली अमावस्या व्रत पूजन प्रभाव के कारण उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन जो भी व्रत धारण करने वाले होते हैं या नहीं भी होते हैं, लेकिन अमावस्या तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि जो कि अमावस्या तिथि होती है और अमावस्या तिथि को रिक्ता तिथि मानी जाती है। इस तिथि पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। अमावस्या तिथि पर रात्रि में चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं। अमावस्या तिथि पर सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में गोचर करते हैं, जिसके कारण चंद्रमा कमजोर पड़ जाते हैं और मन में कहीं न कहीं नकारात्मकता का प्रवेश होने लगता है। सूर्य और चंद्रमा के एक राशि में होने पर पितरों को प्रसन्न करने का भी एक अद्भुत दिन होता है, जिससे हमारे कार्यों के अंदर गति आती है और हमें नौकरी व्यापार आदि में भी सफलता की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। तामसिक वस्तुओं का और नशीले पदार्थों का इस दिन सेवन नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे या मंदिरों में दीप आदि का दान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।